आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। तो आज हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, ये क्यों यूज़ होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये होती है कि किसी स्पेसिमन को या किसी जुड़े हुए पीस को आपने तोड़ना है और फिर चेक करना है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी या उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या वो आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं। तो इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव। अगर आप किसी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेजर कर रहे हैं, लाइक स्ट्रेंथ या स्ट्रेस या इस तरह की चीज़ें, प्रेशर, तो वो आपका होगा क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर आप एक जॉइंट की क्वालिटी चेक कर रहे हैं इन्हीं टेस्ट से, तो वो होगा क्वालिटेटिव टेस्ट। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट्स। ये जॉइंट की क्वालिटी देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? क्वालिटेटिव टेस्ट। इसका सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड है कि जो एक्सेस वेल्ड है उसको रिमूव कर देना। एक्सेस वेल्ड मेटल को रिमूव कर देना। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। ये भी पहले करना है, और दूसरी चीज़ जो पहले करनी है वो ये है कि उसकी लेंथ जो है वो एक्यूरेटली मेजर करनी होती है आपने। अपने स्पेसिमन की जो कि आपने टेस्ट करना। उसके बाद उस पर टेंसाइल लोड लगाया जाता है। अब टेंसाइल लोड की नेचर क्या होगी कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, ये इस तरह से वेल्ड की हुई हैं, तो इस तरह से उसको फोर्स लगाई जाएगी, और तब तक लगाई जाएगी जब तक कि यहाँ पे फ्रैक्चर नहीं आ जाता और ये दोनों प्लेट्स अलग अलग नहीं हो जाती। अब इसकी अब कैसे पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी थी या नहीं थी? अगर तो जो हमारा जॉइंट है वो वेल्ड मेटल के अंदर से टूटता है, जहाँ पे वेल्ड मेटल है वहाँ से टूटता है, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो यहाँ से या यहाँ से कहीं से टूटता है मटेरियल के अंदर से, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। ये इसका क्राइटेरिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो होता है ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि किसी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने मेजर करनी हो। वो याद रखिएगा, जो पहले किया है वो क्वालिटेटिव टेस्ट था और ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। ये क्वांटिटेटिव और पिछला क्वालिटेटिव। इसके अंदर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो, या फिर यील्ड या प्रूफ स्ट्रेंथ, ये भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। अब इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है कि ये एक, अगर हमारे पास इस तरह का रॉड है, यहाँ से इसको रिसेस कर दिया जाता है मशीन के ज़रिए। यहाँ से इसकी थिकनेस कम कर दी जाती है ताकि ये कम फोर्स पे टूट जाए। हमने इसको एक मशीन के अंदर देना होता है जो कि इसको इस डायरेक्शन में खींचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिसेस कर देते हैं, यानी कि इसकी यहाँ से थिकनेस कम कर देते हैं ताकि मशीन को कम ज़ोर लगाना पड़े, कम फोर्स लगानी पड़े। उसके बाद यहाँ पे दो होल्स किए जाते हैं, इनको मेजर कर लेते हैं। ये इसकी होती है गेज लेंथ, ये दो होल्स के दरमियान का
फासला। और ये इसकी होती है पैरेलल लेंथ, जो यानी कि टोटल रिसेस्ड एरिया की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं पैरेलल लेंथ। अब इसमें हम यील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटेंसोमीटर से। एक्सटेंसोमीटर ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे ये जो दो होल्स हैं इनके ऊपर एक प्रिसाइज किस्म की इस तरह से दो नॉब्स आ जाती हैं। तो जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ेगा वो भी इनके साथ साथ खुलती जाएंगी। तो वो मेजर कर रही होती हैं कि ये कितना दूर जा रहा है। यहाँ से हमारी यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड हो जाएगी एक्सटेंसोमीटर से। और अगर हमने इसकी डक्टिलिटी फाइंड करनी है, दो चीज़ें इस टेस्ट से हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उसकी इलोंगेशन कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज इलोंगेशन कैलकुलेट कर लें, या फिर उसका यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कैलकुलेट कर लें। इन दोनों चीज़ों से आपको ये डक्टिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। इलोंगेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ, यानी कि जो चेंज आया और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज हमें परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। और जो यूटीएस है ये होगा लोड ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारे पास आ जाएगी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इन दोनों चीज़ों से हम इसकी डक्टिलिटी भी मालूम कर सकते हैं अपने टेस्ट स्पेसिमेन की। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट। इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट क्या होता है कि ये मटेरियल की डक्टिलिटी या फिर उसकी ब्रिटलनेस, ये इन चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ब्रिटलनेस क्या होती है कि कोई मटेरियल जितना ब्रिटल होगा वो उतना ही क्रिस्पी टूटेगा। जैसे बिस्किट हो गया या कोई ईंट हो गई, ये एकदम से टूटेंगे। लेकिन अगर आप एक रबड़ की तार को लें तो वो डक्टाइल होगी, वो पहले इलोंगेशन उसमें आएगी और फिर बाद में वो टूटेगी। अब इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो आपका टेस्ट स्पेसिमन है वो कुछ इस तरह का होगा, लेकिन उसके सेंटर में वी नॉच कट कर दी जाती है ताकि जो आपका ब्रेक है वो इसी जगह पे है। तो ये कुछ इस शेप की हो जाएगी। और इसके बाद इस स्पेसिमन को एक मशीन के अंदर रखा जाएगा, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। अब इस मशीन से ये जो हैमर है इसको रिलीज़ किया जाएगा, और ये एकदम से आके जब इस प्लेट के ऊपर लगेगा तो ये प्लेट यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। और बाद में हम उसको देखेंगे, अगर तो वो मटेरियल टियर हुआ होगा तो उसमें डक्टिलिटी है, अगर वो ब्रेक हुआ है और टूटा है यानी कि उसके क्रिस्टल्स शार्प हैं, तो वो डक्टाइल मटेरियल था। इस टेस्ट में और भी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमने बस इतना ही देखना है और यही हमारा कोर्स का हिस्सा है। इससे हम स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं कि जितनी हैमर ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, ये ऊपर मीटर पे शो हो रही होगी, तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। जितनी हाई एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी।